हेलो टेरेस्ट्रियल्स, स्पेस टॉक के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं रिसेंट स्पेस डिस्कवरीज एंड स्पेस मिशंस की। तो सब्सक्राइब करें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चैनल को और अपडेट रहें स्पेस साइंस से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यू स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव इशू किया है, जो कि नासा और ह्यूमैनिटी को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक सस्टेनेबल प्रोसेस के थ्रू मून पे एक स्मॉल कॉलोनी इस्टेब्लिश की जाएगी, ताकि वहां से एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे सेंड किया जा सके। और इस कॉलोनी का पावर सोर्स होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको मून पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक्चुअली में मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपेरिजन में बहुत लो है, इसलिए वहाँ की एस्केप वेलोसिटी भी कम है, और इसीलिए वहाँ से कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च किया जाए तो वो बहुत एनर्जी एफिशिएंट भी होगा अर्थ के कंपैरिजन में। नासा करेंटली अपने आर्टेमिस प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है, जिसका मेन एम है फर्स्ट वुमेन एंड मैन को मून पे लैंड कराना। इस मिशन के अकॉर्डिंग नासा अपनी स्पेस न्यूक्लियर पावर एंड प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी को टेस्ट एंड डेवलप करेगा एक अफोर्डेबल एंड रिलायबल तरीके से, ताकि वो आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट्स को मून से मार्स पे सेंड कर सके। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि रॉकेट का फ्यूल भी न्यूक्लियर सोर्स ही होगा। सो लेट्स होप कि ये मिशन सक्सेसफुल हो। कोई भी मटेरियल ब्लैक होल में फॉल करता है तो वो स्पेस में एक्स रेज सेंड करता है, और एस्ट्रोनॉमर्स ने इसी रेडिएशन के इकोस को यूज किया ब्लैक होल के सराउंडिंग और उसके डायनेमिक बिहेवियर को मैप करने के लिए। ज्यादातर ब्लैक होल काफी स्मॉल होते हैं, और इसीलिए उसके आसपास के एनवायरनमेंट का पता लगाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हम इस मेथड के थ्रू इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के सराउंडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैटर ब्लैक होल की तरफ एक स्पाइरल वे में बढ़ता है तो वो हीटअप हो जाता है आसपास के गैस से इंटरेक्ट करके, और एक्सरेज इमिट करने लगता है, और इन्हीं एक्सरेज के इकोस को डिटेक्ट करके हम उनके सराउंडिंग की मैपिंग कर पाते हैं। रिसर्चर्स ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के XMM न्यूट्रॉन एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का यूज किया एक्सरे इकोस को कैच करने के लिए। जिस गैलेक्सी को मैप किया गया है उसका नाम IRAS 1322438009 है। इस गैलेक्सी का ब्लैक होल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक लार्ज एंड रैपिड फ्लक्चुएशन शो करता है ब्राइटनेस में। इस रिवर्बरेशन मैपिंग टेक्निक से हम ब्लैक होल और साथ ही साथ इस यूनिवर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। एटॉमिक क्लॉक्स सबसे प्रिसाइज टाइम कीपर होते हैं इस वर्ल्ड में। इनका वर्किंग कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर सिंपली ये एटम्स के ऑसिलेशन का यूज करके टाइम को मेजर करते हैं। इन क्लॉक्स के प्रिसीजन का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर इन क्लॉक्स को यूनिवर्स के बिगनिंग से स्टार्ट किया जाए तो तब से लेकर अब तक ये क्लॉक सिर्फ हाफ ऑफ द सेकेंड तक ही ऑफ रहेंगे। इतना सटीक होने के बाद भी इन एटॉमिक क्लॉक्स के प्रिपरेशन में कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, और MIT के फिजिसिस्ट ने एक न्यू एंड मोर प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक डिज़ाइन किया है। जनरल नेचर के अकॉर्डिंग ये क्लॉक सिर्फ रैंडम एटम्स के ऑसिलेशन को ही नहीं बल्कि क्वांटमली इंटेंगल्ड एटम्स को भी मेजर करते हैं, और इसीलिए ये एटॉमिक क्लॉक्स और प्रिसाइज हो गए हैं। और अगर हम इन क्वांटमली इंटेंगल्ड एटम्स को अच्छे से मेजर करने लगे तो हम सिर्फ टाइम को प्रिसाइजली मेजर ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के बहुत से सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर पाएंगे, जिससे डार्क मैटर, ग्रेविटेशनल वेव और बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे कि क्या लाइट की स्पीड यूनिवर्स की एज के साथ चेंज हो रही है, या फिर क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि एटॉमिक क्लॉक्स का यूज हम अर्थक्वेक और वोल्केनोज प्रेडिक्शन में भी कर रहे हैं, जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। चाइना ने मून से रॉक्स के सैंपल को अर्थ पे सक्सेसफुली सेंड किया चेन E5 मिशन के अंडर, और अब वो मार्स सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करना चाहता है 2030 तक। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA अथॉरिटीज ने अभी तक मिशन की डेट कंफर्म नहीं की है। करंटली चाइना का ताइनवेन-1 मार्स की ओर जा रहा है, और ये फरवरी 2021 में मार्स पे लैंड करेगा, और इस मिशन में एक रोवर भी होगा। सो लेट्स सी कि क्या वो इसमें सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सक्सेसफुल मिशन के बाद इसरो के चेयरपर्सन के शिवन ने अनाउंस किया नेक्स्ट मिशन को, जिसमें एक डिपेंडेबल रॉकेट कैरी करेगा इंडियन स्पेस स्टार्टअप कंपनीज के द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट को। और ये मिशन बूस्ट करेगा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट को, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसलिए नेक्स्ट PSLV मिशन पूरे कंट्री के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। इसरो हर साल अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते जा रहा है, और उसी का एक पार्ट ये मिशन भी होगा। इंडियन स्टार्टअप का फर्स्ट सैटेलाइट पिक्सल इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसका नाम आनंद रखा गया है, जो कि एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया जाएगा PSLV C51 से। आनंद के साथ 2 और सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाएंगे, एक होगा स्पेस किड्स इंडिया से और दूसरा यूनिसेट से। सो लेट्स होप कि सभी मिशन सक्सेसफुल हो।
आधे से ज़्यादा मैटर हमारे यूनिवर्स का हिडन है और कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट है फिलामेंट्स में। फिलामेंट्स का मतलब है लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हॉट गैसेस जो कि सराउंड एंड कनेक्ट करती है गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को। और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का आधे से ज़्यादा बेरियोनिक मैटर इन फिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट है और इन मैटर से ही स्टार्स एंड प्लैनेट्स बने हैं। इन फिलामेंट्स के ह्यूज एक्सपांशन के कारण ये मैटर इतने डाइल्यूट हो गए हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में सिर्फ 10 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है। ये इतनी कम डेंसिटी है कि इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अर्थ पे हमने अब तक जो बेस्ट वैक्यूम अचीव किया है ये उससे भी कम है और इसीलिए इसको ऑब्जर्व करना या देख पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इरोसिटा स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके हम इसको पहली बार अच्छे से ऑब्जर्व करने में सक्सेस रहे। एस्ट्रोनॉमर्स ने इरोसिटा एंड एस्केप टेलीस्कोप का यूज करके एबेल 3391 एबेल 3395 क्लस्टर को ऑब्जर्व किया जो कि 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस ऑब्जर्वेशन की इमेजेस ने सिर्फ इंडिविजुअल गैलेक्सीज ही नहीं बल्कि 2 गैसेस फिलामेंट्स भी रिवील किए, जिसमें से एक फिलामेंट तो 49 मिलियन लाइट ईयर्स लॉन्ग है और 2 क्लस्टर्स को कनेक्ट करता है। प्रोफेसर राइपरिक के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट करती हैं कि हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स करेक्ट है। वैसे अगर आप इरोसिटा एंड SRG टेलीस्कोप के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं इस पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज के स्पेस टॉक में बस इतना ही। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। सो ऑन दिस नोट आई टेक माई लीव। Stay safe and stay wonderful.